भाग दो। ब्लैक आई 102 और 103 घबराहट के मारे कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। और तभी विक्रांत का हाथ घूमता है और दोनों बेहोशी की दुनिया में डूब जाते हैं। विक्रांत उनके चेहरे से नकाब हटाता है और विक्रांत हैरान रह जाता है क्योंकि उसके सामने दो खूबसूरत लड़कियां थी। और फिर विक्रांत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो गाड़ी स्टार्ट करता है और पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ निकल पड़ता है और उसकी जानकारी ब्रिगेडियर साहब को भी दे देता है। कुछ ही मिनटों में विक्रांत गाड़ी को हेडक्वार्टर के सामने खड़ी कर देता है। कमिश्नर पुलिस टीम के साथ बाहर ही खड़े इंतजार करते मिल जाते हैं। शायद ब्रिगेडियर ने सूचना दे दी थी। विक्रांत उन्हें देखकर मुस्कुरा उठता है। पुलिस कमिश्नर और अन्य पुलिस ऑफिसर विक्रांत को देखकर सम्मोहित से हो जाते हैं। विक्रांत, सर, आपके अपराधी गाड़ी में बेहोश हैं। विक्रांत की आवाज से पुलिस वाले एक्टिव हो जाते हैं जो अभी तक विक्रांत को ही देखे जा रहे थे। पुलिस वाले दोनों लड़कियों को उठाकर बाहर ले आते हैं। सर, ये तो बेहोश हैं। लड़कियों को देखकर कमिश्नर भी हैरान रह जाता है। ये तो सिर्फ 18-19 साल की लड़कियां हैं। क्या इन्होंने ही 3 मर्डर किए हैं? विक्रांत लड़कियों की एक खास नस दबाता है और उन्हें होश आना शुरू हो जाता है। विक्रांत, और यह है घातक रोबोटिक तितली जिसके अंदर बारूद और केमिकल का मिश्रण भरा है जो अत्यंत घातक है, जिससे यह आज श्रीवास्तव को मारना चाहते थे पर सफल न हो सके। और बाकी डिटेल इनके कंप्यूटर से आपको मिल जाएगी। पुलिस अधीक्षक सम्मोहित से विक्रांत की बातें सुन रहे थे और फिर, चलो अंदर चले, बाकी बातें अंदर होंगी। विक्रांत दोनों लड़कियों को देखकर अपने आप से कहने लगा, मैं यहीं से लौट जाना चाहता था पर अब मुझे इस ब्लैक आई की जड़ों तक जाना है। विक्रांत, अभी मैं आपके साथ अंदर नहीं आऊंगा। मैं यह शहर देखने जा रहा हूं। तब तक आप इन लड़कियों से पूछताछ कीजिए। मैं शाम को मिलता हूं। और सर, मेरे रहने का भी इंतजाम कर देना। पुलिस अधीक्षक, यह भी कोई कहने की बात है? जब तक तुम शहर में हो तुम मेरे मेहमान हो। तुम मेरे घर पर रहोगे। विक्रांत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ब्लैक आई 102 जो पूर्ण रूप से होश में आ चुकी है, यह तुमने अच्छा काम नहीं किया। बहुत जल्द तुम्हें पता लग जाएगा ब्लैक आई क्या चीज है। पुलिस अधीक्षक, ले जाओ इन दोनों को अंदर। मैं भी आता हूं। विक्रांत, मैं भी चलता हूं और इस केस में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। पुलिस अधीक्षक थोड़ा झिझकते हुए, बेटे तुम्हारा नाम क्या है? विक्रांत मुस्कुराते हुए, उन लड़कियों से ही पूछ लेना। और विक्रांत बाहर को निकल पड़ता है। पुलिस अधीक्षक, जैसा गुरु वैसा चेला, और मुस्कुरा देते हैं। दोपहर के समय विक्रांत होटल में भोजन कर रहा है। तभी उसके मोबाइल पर कुछ मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। विक्रांत उन्हें पढ़कर मुस्कुरा उठता है। दूसरी तरफ शहर की सारी मीडिया पुलिस हेडक्वार्टर पर जमा है। पुलिस अधीक्षक और अन्य बड़े पुलिस ऑफिसर पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक, शहर में हुई 3 बड़े कारोबारी की हत्याओं को हमने सुलझा लिया है और हमने हत्यारों को भी पकड़ लिया है। अभी उनसे पूछताछ जारी है। पत्रकार, आपने इतने खतरनाक अपराधियों को कैसे पकड़ा? पुलिस अधीक्षक, कुछ सोचते हैं और फिर जिस तरह पुलिस चोर को पकड़ती है बिल्कुल वैसे ही। और प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त कर दी जाती है। दूर कहीं एक बड़े से हॉल में 200 के करीब लड़कियां बैठी हुई हैं। हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ है और तभी एक आवाज इस सन्नाटे को भंग करती है। ब्लैक आई जिंदाबाद! ब्लैक आई अमर रहे! ब्लैक आई से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। एक 20 साल की लड़की स्टेज पर से नीचे बैठी सभी लड़कियों को संबोधित कर रही है। मैं ब्लैक आई 001। आज ब्लैक आई की इंजीनियरिंग डिवीजन की 2 लड़कियां पुलिस के हत्थे चढ़ गई हैं। उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया। सिर्फ 1 महीने में उन्होंने हमारे ब्लैक आई गैंग का नाम बहुत ऊंचा कर दिया और अब हम उन्हें जेल में बंद नहीं होने दे सकते। हमें उन्हें छुड़ाना होगा। इसलिए मैंने ब्लैक आई गैंग में से 20 लड़कियों का चुनाव किया है जो अपने अपने कार्यों की एक्सपर्ट हैं और अब मैं उनका नंबर बोलने जा रही हूं। नंबर ध्यान से सुने। मार्शल आर्ट परफेक्ट 099 088 086 075 065 045 044। टेक्नीशियन गर्ल 105 106 108। केमिकल टीम 157 158 159 160। फास्ट ड्राइविंग 474849। बैकअप 181 182 187। 20 लड़कियां जिनके नंबर बोले जाते हैं आगे आ जाती हैं, जिनकी उम्र 20-22 के करीब ही थी। ब्लैक आई 001 और दूसरा काम है श्रीवास्तव की कोठी पर हमला करके उसके घर के 2 सदस्यों को उठा लेना
और इसके लिए भी 20 ब्लैक आई लड़कियां चुनी जाएंगी और उनके नंबर ये है। फिर ब्लैक आई 001 20 नंबर और बोलती है, ब्लैक आई 001, और बाकी सब जा सकती हैं। और सब लड़कियां उठकर चली जाती हैं। ब्लैक आई 001, चलो आओ, मैं तुम दोनों को टीम के प्लान समझा देती हूं। और फिर ब्लैक आई 001 उन्हें प्लान समझाती चली जाती है और उन सभी के चेहरों पर एक मजबूती नजर आने लगती है। शाम 6 बजे विक्रांत हेडक्वार्टर के बाहर पहुंचता है और कुछ ही समय में कमिश्नर साहब की गाड़ी भी बाहर आ जाती है। कमिश्नर, आओ विक्रांत, मुझे तुम्हारा इंतजार था। विक्रांत उनकी गाड़ी में बैठ जाता है। कमिश्नर, लड़कियों ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, पर हम कोशिश कर रहे हैं। विक्रांत, मुझे लगता है सिर्फ ये 2 ही नहीं, और भी हैं इन दोनों के साथी, हमें उन्हें भी सामने लाना होगा। कमिश्नर, फिक्र मत करो, कल कोर्ट से इन दोनों का रिमांड लेना पड़ेगा, फिर ये दोनों सब बता डालेंगी। विक्रांत, पर पढ़ाई की उम्र में लड़कियों को इतना खतरनाक काम करने की क्या जरूरत पड़ी? कमिश्नर, पता चल जाएगा। और बातों ही बातों में गाड़ी कमिश्नर की कोठी में एंटर हो जाती है। कोठी के दरवाजे पर ही विक्रांत का स्वागत करने के लिए घर के सभी सदस्य जमा हैं। विक्रांत पर नजर पड़ते ही एक पल को तो सभी सम्मोहित से हो जाते हैं, पर कमिश्नर के बोलने पर सब सक्रिय हो जाते हैं। विक्रांत का स्वागत किसी दूल्हे की तरह किया जा रहा है। घर के सभी लोग और उनके रिश्तेदार सब विक्रांत को इतना प्रेम दे रहे हैं, और दे भी क्यों ना, उसने रूपाली की जान जो बचाई थी। पर विक्रांत की नजर में बड़प्पन जैसा कोई भाव नहीं था। विक्रांत एक पल को इन सब का प्रेम देखकर अपने जीवन की गहराइयों में खोने लगता है, जहां सिर्फ भट्टी की तपन थी जिसमें सिर्फ लोहे को औजार बनाया जाता है, पर विक्रांत को औजार, हथियार और जाने क्या क्या बनाया गया। उसे ऐसा योद्धा बना दिया गया जिसका मकसद मानवता की भलाई है। और तभी एक सुरीली आवाज ने उसका ध्यान भंग कर दिया। बोलने वाली रूपाली ही थी। इतने शोर में भी उसके मधुर आवाज पर विक्रांत का ध्यान चला जाता है। रूपाली, आपने मेरे जीवन की रक्षा की, इसके लिए मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी भेंट। कमिश्नर, अरे पहले अंदर तो आने दो, उपहार बाद में देते रहना। कमिश्नर विक्रांत को अंदर खींच ले जाते हैं। विक्रांत को अंदर बैठक में बैठा दिया जाता है और सब उसे छू छू कर देख रहे हैं जैसे वह कोई इंसान ना हो, कोई फरिश्ता हो। विक्रांत, जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, आज मुस्कान के साथ साथ बार बार आंखों में नमी आ जा रही थी। और फिर कमिश्नर सभी का परिचय विक्रांत से करवाते हैं। फिर शोर शराबे और भोजन करने में ही 11 बज जाते हैं। विक्रांत, ठाकुर साहब, इजाजत हो तो अब मैं सोना चाहूंगा। कमिश्नर, बिल्कुल बिल्कुल, अब तुम आराम करो। रूपाली बेटा, विक्रांत को रूम दिखा दो। रूपाली, जिसका ध्यान हर पल विक्रांत पर ही था, अपने पिता की बात सुनकर घबरा उठती है, जैसे उसे कोई बहुत बाहरी काम सौंप दिया गया हो। वो अपने स्थान से खड़ी ही नहीं हो पाती। विक्रांत अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और रूपाली की तरफ देख रहा है, इस सोच के साथ कि वो उसे उसके कमरे तक पहुंचा देगी। कमिश्नर, जतिन बेटा, तुम छोड़ाओ। जतिन, जो रूपाली का छोटा भाई है, चलिए विक्रांत जी। और विक्रांत जतिन के पीछे अपने रूम की तरफ बढ़ चलता है। रूपाली अपनी मनोदशा खुद ही नहीं समझ पाई और क्या समझा पाती। जतिन, यह है आपका रूम, और अगर कोई काम हो तो मुझे आवाज दे देना। अलमारी में नाइट सूट है, आप पहन सकते हैं। विक्रांत मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता है, आपका धन्यवाद, और अपने कमरे में चला जाता है। बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद के आगोश में चला जाता है। कुछ समय पश्चात पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सभी अपने अपने रूम में जा चुके हैं। रात 2 बजे शहर की सड़कें सुनसान हो चुकी हैं। बस आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज ही सुनाई दे रही है। पुलिस हेडक्वार्टर के 50 मीटर दूर 3 वैन आकर रुकती हैं और अगले ही क्षण उसमें सवार ब्लैक आई सक्रिय हो जाती है। टेक्नीशियन ब्लैक आई टीम अपने कंप्यूटर पर तेजी से कार्य करती है और कुछ मिनटों में पुलिस हेडक्वार्टर की सारी आधुनिक सुरक्षा ब्लॉक कर देती है। हेडक्वार्टर पूर्ण रूप से आधुनिक रूप से अंधा हो चुका है। केमिकल टीम और मार्शल आर्ट टीम की वैन तेजी से बिल्डिंग के आगे रुकती है। केमिकल टीम के सदस्य गेट के लॉक पर कुछ केमिकल डालते हैं और लोहे का लॉक पिघल जाता है। दोनों टीमें तेजी से अंदर बढ़ती चली जाती हैं। पुलिस वाले इतनी रात को बेखबर से हैं और जो भी सामने आ रहा है उसे मार्शल आर्ट में परफेक्ट ब्लैक आई पलक झपकने के हिसाब से बेहोश करती जा रही हैं और अगले 2 मिनट में ही लॉकअप तक पहुंच जाती हैं। कुछ ही सेकंड में अपने दोनों साथियों को निकालकर वहां से निकल जाती हैं। बिना किसी शोर शराबे के बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ब्लैक आई गैंग अपना काम कर गई थी। रात 2:10 पर कमिश्नर साहब का फोन बज उठता है। कमिश्नर, क्या हुआ? डिपार्टमेंट्स हेडक्वार्टर पर हुए हमले की और ब्लैक आई को छुड़ा ले जाने की सारी इंफॉर्मेशन उन्हें देता है, जिसे सुनकर कमिश्नर के माथे पर बल पड़ जाते हैं
कमिश्नर कुछ सोचते हुए और फिर उनका मोबाइल बज उठता है। हेलो, अब क्या हुआ? सर श्रीवास्तव की कोठी पर भी हमला हुआ है और उसके बेटे बेटी को ब्लैक आई गैंग उठा ले गया है। कमिश्नर गुस्से से क्या बकते हो कहकर फोन काट देते हैं। कमिश्नर फौरन विक्रांत के रूम की तरफ भाग चलते हैं। वे दरवाजा खटखटाते हैं पर कोई जवाब नहीं मिलता। कमिश्नर, विक्रांत, विक्रांत, पर कोई जवाब न मिलने पर वे दरवाजे को धक्का देते हैं और दरवाजा खुल जाता है। वे लाइट ऑन करते हैं और हैरान रह जाते हैं। बिस्तर पर कोई नहीं था। कमिश्नर, अब ये कहां गया? और अपना सर पकड़कर वहीं बैठ जाते हैं। विक्रांत है कहां? ब्लैक आई गैंग बनी कैसे? आगे खेल और खतरनाक होगा। बने रहें कहानी के